अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। रियल एनालिसिस फर्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज़ लेक्चर नंबर आज 22 है। तो आपको पता है हमारे डिफरेंट टेस्ट चल रहे हैं सीरीज़ से रिलेटेड, सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस से रिलेटेड डिफरेंट हमारे पास टेस्ट चल रहे हैं। तो आज जो टेस्ट है वो है कॉशी रूट टेस्ट, या इसे आप nth रूट टेस्ट भी कहते हैं, या सिंपल रूट टेस्ट भी इसे कहा जाता है। तो देखते हैं ये किस तरह का है। ये थ्योरम है, इसको हम प्रूव करेंगे। लेट करते हैं समेशन ए एन बी अ सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। आपके पास ए एन एक इस तरह की इन्फिनाइट सीरीज़ है जिसमें फॉर ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। ठीक हो गया। आगे हम कह रहे हैं कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन, यहाँ पे जो एन यूज़ हो रहा है वो कोई नेचुरल नंबर एन है। एंड सपोज दैट लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन एज ए होल रूट एन, मीन इंडेक्स एन है, तो एज ए होल इसकी जो पार होगी वो 1/n होगी, इज इक्वल टू एल। फ़र्ज़ किया एन जब अप्रोच करता है इन्फिनिटी को और ए एन की हम कोई रूट लेते हैं 1/n, तो आपके पास जो रिज़ल्ट है वो एल आ रहा है। तो अब हम इसके केसेस देखते हैं कि एल का जो रिज़ल्ट है डिपेंड कर रहा है कि एल की वैल्यू किस तरह की होगी कि जब ये जो हमारे पास इन्फिनाइट सीरीज़ है कन्वर्ज करेगी, और एल की वैल्यू किस तरह की होगी जब ये डाइवर्ज करेगी। ठीक है, देख लेते हैं। देन देखें, द सीरीज़ कन्वर्जिस, ये जो सीरीज़ होगी कन्वर्ज करेगी इफ़ एल जो है वो लेस देन 1 होगा। अगर तो आपको जो रिज़ल्ट मिला है वो लेस देन 1 है, तो जो सीरीज़ है, दी गई सीरीज़ है, मस्ट बी कन्वर्जेंस। द सीरीज़ डाइवर्जिस, और सीरीज़ डाइवर्ज करेगी इफ़ एल जो है आपको अगर मिल रहा है ग्रेटर देन 1, या फिर हम कह सकते हैं एल इज़ इन्फिनाइट। अगर फ़र्ज़ किया इन्फिनाइट आंसर मिल जाता है, या फिर एल जो है वो ग्रेटर देन 1 मिल जाता है, तो फिर दी गई जो इन्फिनाइट सीरीज़ होगी वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। आगे वो कह रहे हैं द टेस्ट इज़ इनकन्क्लूसिव, टेस्ट जो है इनकन्क्लूसिव हो जाता है इफ़ एल इज़ इक्वल टू 1, मीन के जब हम आपके पास अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास एल इज़ इक्वल टू 1 आ जाता है, तो हम फिर कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, या हम ये कहेंगे कि ये जो टेस्ट है ये आपके पास कॉशी रूट टेस्ट या nth रूट टेस्ट है, इस केस में फ़ेल हो चुका है। तो हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो उसके ऊपर फिर कोई अदर टेस्ट लगाएंगे। ठीक हो गया। तो अब ये केसेस वन बाय वन करके हम इनको प्रूव करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट हम प्रूफ देखेंगे और फिर इससे रिलेटेड चंद क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी करेंगे। चलें, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ए। फ़र्ज़ किया कि इफ़ एल जो है वो लेस देन 1 हमारे पास आता है। ठीक है, कि जब हम लिमिट पुट करते हैं इन्फिनिटी ए एन एज ए होल पावर 1/n, तो उसमें जब इन्फिनिटी पुट करते हैं तो जो रिज़ल्ट मिलता है वो लेस देन 1 मिलता है। तो अगर लेस देन 1 मिलता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, चलें लेट करते हैं हम कोई एप्सिलॉन चूज़ करते हैं, एक एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर हम खुद से चूज़ कर लेते हैं, सो दैट कि आर जो है इज़ इक्वल टू एल प्लस एप्सिलॉन, कि जब उस एप्सिलॉन वो इतना स्मॉल है, एप्सिलॉन हमने जो सिलेक्ट किया वो इतना स्मॉल है जैसे एल 1 से स्मॉलर है, तो जब हम एल में एप्सिलॉन को प्लस करते हैं तब भी वैल्यू 1 से लेस ही रहती है। ठीक हो गया, और इस वैल्यू को क्या नेम दे देते हैं, आर का। चलें, सिंस गिवन क्या है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन एज ए होल इंडेक्स 1/n, और ये आपके पास जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो एल मिल रहा है। तो देखें वही डेफिनेशन के बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, ये लिमिट जो होती है बेसिकली ये रिज़ल्ट है कि ये जो आपके पास nth टर्म है जिस सीक्वेंस की भी है, तो वो एज ए होल वो पूरी सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है, एल को। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़, बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होती है कि हमें एक एप्सिलॉन मिलेगा सच दैट एक लाजमी तौर पे एन एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, इसको हमने मोस्टली बार यूज़ किया है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस का। तो उसी तरह फिर आप क्या करेंगे, इस जो मॉड है इसको रिमूव किया जाएगा। इस मॉड को जब रिमूव करते हैं तो ये जो एप्सिलॉन है इसके नेगेटिव से वैल्यू ग्रेटर हो जाती है, पॉजिटिव से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो क्या आएगा आपके पास, देखें ये रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक हो गया। तो
तो अब हम हमारे पास जो माइनस एल है, हर एक इनइक्वालिटी में इसको ऐड कर दें। जब यहाँ से ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप नोट करें इसके 2 पार्ट्स बन गए हैं। एक पार्ट तो ये आ जाएगा, दूसरा पार्ट ये आ जाएगा। इनको बारी बारी ले लेते हैं। चलें, अच्छा ये वाला पार्ट तो हम नहीं ले रहे, ठीक है, बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि ये जो पार्ट है ये वर्क ही नहीं करता, कोई हमें कंक्लूजन ही नहीं देता। तो जस्ट ये वाला पार्ट है जो हमें कंक्लूजन देता है, जस्ट इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या आ जाएगा? ठीक हो गया। तो इस पार्ट को ख़त्म करने के लिए 1/n दोनों साइड पे ले लें, ये आ जाएगा। देखिए नोट करें, ये जो L प्लस एप्सिलॉन है इसकी वैल्यू को हमने स्टार्ट में R लेट किया था, तो आप इसकी जगह R लगा दें, ये आ जाएगा R पावर n a n लेस देन R पावर n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n। मीन के ये जो स्मॉल n है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कैपिटल N से। कैपिटल N प्लस 1, कैपिटल N प्लस 2 एट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ हेयर नोट करें, यहाँ पे जब आप पुट करें R की पावर n, R की पावर n प्लस 1, R की पावर n प्लस 2, इस फॉर्म की एक सीक्वेंस है, इस फॉर्म की एक सीक्वेंस है। तो अगर आप इसकी सीरीज़ बनाएंगे, सीरीज़ में यही होता है कि इनको सम की शेप में लिख दें, तो ये आपके पास जो सीरीज़ होगी ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी। आप चेक भी कर सकते हैं कि इसको ऊपर रख लें, इससे डिवाइड, इसको ऊपर रख लें, इससे डिवाइड, नेक्स्ट टर्म को ऊपर रख लें और प्रीवियस टर्म से डिवाइड। जब आप करते जाएंगे तो आपके पास सेम आंसर आएगा। अगर सेम आंसर आएगा तो ऐसी जो सीरीज़ होती है उसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं। मीन के ये जो दी गई है ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो ये हमने थ्योरम भी किया था, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो आपके पास कोई भी जो इनफाइनाइट सीरीज़ होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज़, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, उसका जो फार्मूला होता है सम, हमने पार्शियल एन सम उसका लिया था, ये फार्मूला होता है R पावर n माइनस 1, तो R माइनस 1, इसी तरह एस एन, ये देखें ये R की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ग्रेटर देन 1, इसी तरह A 1 माइनस R पावर n 1 माइनस R की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1। अगर लेस देन 1 होगी तो ये फिर पार्शियल एन सम जो है वो क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। तो वो जो आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ होगी वो क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। एंड अगर R ग्रेटर देन 1 है तो फिर ये डाइवर्जेंस होगी। तो यही हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास R है L प्लस एप्सिलॉन वो लेस देन 1 है, वो क्या है? लेस देन 1 है, जो हम स्टार्ट में चूज़ करके आए हैं। देखिए हमने चूज़ किया था स्टार्ट में, देखें R क्या चूज़ किया था? L प्लस एप्सिलॉन लेस देन 1, तो ये लेस देन 1 है। तो इस केस में ये जो एक इनफाइनाइट सीरीज़ है जो राइट साइड पर है, ये क्या कर रही है? ये कन्वर्ज कर रही है। अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो हमारे पास जो कंपैरिजन टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि अगर ग्रेटर सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो स्मॉलर विल भी, तो जो स्मॉलर सीरीज़ है मस्ट है वो भी क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। तो ये आपके पास जो स्मॉलर सीरीज़ है ये गिवन है, ठीक है ना? तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा कि ये कन्वर्ज कर रही है तो ये भी कन्वर्ज कर रही है। ठीक हो गया। और यही हमने शो करना था कि अगर L की जो वैल्यू आ रही है वो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना? तो L की अगर वैल्यू आ रही है, सॉरी L की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी, तो दी गई जो इनफाइनाइट सीरीज़ होगी वो क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। ये प्रूव हो गया इस केस में। चलें सेकंड केस लेते हैं। इसका सेकंड केस क्या है हमारे पास कि इफ़ L जो है वो ग्रेटर देन 1 है, L को हम कह देते हैं ग्रेटर देन 1 है। अगर L ग्रेटर देन 1 है तो L की वैल्यू 1 से ग्रेटर, 1 यानी कि L से लेस होगा, या फिर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक भी जा सकती है। देन वी चूज़ अ पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, एक एप्सिलॉन हम सेलेक्ट करते हैं सच दैट कि L माइनस एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन क्या है? 0 है। L माइनस एप्सिलॉन जो है इज इक्वल टू R है, और यहाँ पर R 1 से कैसा है? ग्रेटर है। ठीक हो गया। तो बाय डेफिनेशन L माइनस एप्सिलॉन को क्या नेम दे देते हैं हम? किसी भी एप्सिलॉन का नेम दे देते हैं हम। एंड नोट करें क्या गिवन है? ये गिवन है, देखें लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी nth रूट an इज इक्वल टू L। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन होती है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस
तो आपको एक एप्सिलॉन मिल जाएगा। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो फिर वही हमारे पास स्टेप है, इस मॉड को, इस एब्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव करेंगे। उसके लिए फिर क्या आ जाएगा रिज़ल्ट कि इसका जो नेगेटिव एप्सिलॉन है ये लेस हो जाएगा इस वैल्यू से और ये इससे लेस। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया रिज़ल्ट। तो अब इसको आप रिमूव करेंगे तो हर एक इनक्वलिटी में एल को ऐड कर दें, एल को ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम इसका ये वाला रिज़ल्ट लेंगे, ओनली ये वाला। अब उसकी रीज़न वही है कि ये वाला तो वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, ये वर्क क्यों नहीं करेगा, उसकी रीज़न सिंपल सी है, क्योंकि यहाँ पे हमने डाइवर्जेंस केस डिस्कस करना है। तो अगर ग्रेटर डाइवर्ज करता है तो स्मॉलर डाइवर्ज नहीं करता, क्योंकि जो डाइवर्जेंस केस है वो ये होगा, क्योंकि ये वैल्यू इस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, क्योंकि ये जो साइड हम बनाएंगे वो एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी, तो अगर वो डाइवर्ज कर रही है तो ग्रेटर डाइवर्ज कर रही है तो स्मॉलर नहीं करती, बल्कि स्मॉलर अगर डाइवर्ज करती है कंपैरिजन टेस्ट में तो ग्रेटर विल बी। इसलिए ये वाला केस तो हम लेके दिए, ओनली ये केस ले लेते हैं। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, पावर को रिमूव कर दिया है। ठीक हो गया, पावर को रिमूव कर दिया हमने, ये आपके पास आ जाएगा। तो आर पावर एन जो है वो लेस देन ए एन है। तो अब आप नोट करें, ये जो आपके पास साइड है ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अगर ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और यहाँ पर आर जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो ये मस्ट बी डाइवर्जेंट। अब स्मॉलर साइड जो है वो डाइवर्ज कर रही है, तो अगर स्मॉलर साइड डाइवर्ज करेगी तो क्या होगा, बाय कंपैरिजन टेस्ट ग्रेटर साइड विल भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो इससे रिज़ल्ट मिल जाएगा कि ये जो मतलब समेशन ए एन गिवन सीरीज़ है वो क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। कब डाइवर्ज कर रही है, जब आर जो एल जो है वो ग्रेटर देन एल है। ठीक हो गया, ये इसका केस हो गया। इसी तरह नेक्स्ट थर्ड केस है हमारे पास। थर्ड केस में हम क्या करेंगे, थर्ड केस में कि व्हेन एल इज इक्वल टू 1 के इक्वल है, चलें एल इज इक्वल टू 1 है, द टेस्ट फेल्स, हम ये शो करेंगे टेस्ट फेल, द टेस्ट फेल्स, द सीरीज में बी कन्वर्जेंट आर डाइवर्जेंट। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि इस केस में जो एल इज इक्वल टू 1 है ये सीरीज जो है फेल हो जाती है। हमें गैस नहीं है कि ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए इस टेस्ट को हम टू जो है ना डिफरेंट जो है इनफाइनाइट सीरीज़ ले लेते हैं और दोनों में हम जो है अप्लाई करते हैं, तो आप देखेंगे उसमें क्या रिज़ल्ट कंक्लूजन निकलता है। तो कंसीडर टू सीरीज़ ले लेते हैं, एक ये आपके पास सीरीज़ है और एक ये आपके पास सीरीज़ है, इनफाइनाइट सीरीज़ ली है टू। चलें फर्स्ट क्या, इसकी एनथ टर्म जो है 1/n है, तो एनथ रूट टेस्ट लगाना है तो 1/n ले ले पावर। ठीक हो गया, 1/n, फिर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इसमें इन्फिनिटी पुट करते हैं। 1/infinity 1/infinity 0 होता है, इन्फिनिटी की पावर 0। ठीक है, तो 1 होता है, 1/1, तो आपको रिज़ल्ट मिल रहा है 1। अब आपके पास रिज़ल्ट तो 1 आ रहा है, बाय हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से देखें, p यहाँ पे 1 है, इसकी जो पावर है ये 1 है, तो बाय हाइपर हार्मोनिक टेस्ट हमें ये कहता है कि अगर p 1 है तो ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। यानी कि p अगर लेस देन 1 या 1 हो तो डाइवर्ज करती है। तो ये सीरीज़ क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, चलें नेक्स्ट दूसरी को हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी सीरीज़ को। तो ये नेक्स्ट हमारे पास सेकंड ये सीरीज़ है, ए एन हम कह देते हैं, क्योंकि ये आपके पास है ना ये समेशन 1/n², तो इसकी nth टर्म ये है, ये ले लिए। ठीक हो गया, तो इसकी nth टर्म ये है, तो उसी तरह nth रूट ले लेते हैं। ठीक हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में राइट कर लेंगे हम। अब लिमिट ले लें, लिमिट इन्फिनिटी लगा दें। जब आप इन्फिनिटी यहाँ पुट करेंगे, यहाँ 2/infinity 0, इन्फिनिटी की पावर 0 1, तो ये 1 आ जाएगा। अब देखें दोनों का रिज़ल्ट 1 मिल रहा है, मीन के L 1 मिल रहा है, L तो 1 मिल रहा है। अब इस केस में नोट करें, ये जो आपको दी गई थी ये इनफाइनाइट सीरीज़, तो हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से जब आप चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ p जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। तो अब ये कन्वर्ज कर रही है, लेकिन इसका रिज़ल्ट भी 1 मिल रहा है। और वो जो फर्स्ट वाली हमारे पास सीरीज़ है वो क्या कर रही थी, वो डाइवर्ज कर रही थी, वो हमारे पास डाइवर्ज कर रही है। देखें ये डाइवर्ज कर रही है, बट इसका एल भी 1 है, तो दोनों का एल तो 1 मिल रहा है, लेकिन एक कन्वर्ज कर रही है तो एक डाइवर्ज कर रही है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो यहाँ पे जो टेस्ट है वो फेल हो चुका है, बट बिकॉज
मतलब सेम आंसर तो आ रहा है, लेकिन एक सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, दूसरी क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। तो इसलिए ये जो टेस्ट है यहाँ पे फेल हो जाता है और हम कहेंगे कि हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिला, इनकन्क्लूसिव हो चुका है। और तो यहाँ पे ये टेस्ट वर्क ही नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एग्जांपल है एग्जांपल्स ऑफ कॉशीज़ रूट टेस्ट से वो कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करें। देखें ये तो इसको चेक करना है हमने कॉशी रूट टेस्ट से कि ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो सिंपल है, इसमें nth ले लेते हैं, इसकी अब nth रूट लेंगे ना, इसकी पावर 1/n लेंगे, तो इसकी पावर 1/n ले लेते हैं। 1/n इसकी पावर आ जाएगी, क्या आ जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा। और फिर आप लिमिट ले लें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट। तो लिमिट आप n से n कॉमन ले लें, कॉमन लेकर कैंसिल, अब n पुट कर दें, तो ये क्या आ जाएगा 0 0, और ये आपके पास ये, तो ये आपके पास आया। ये आप नोट करें ग्रेटर देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए, कि रूट टेस्ट ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो आपको पता है सो बाई कॉशी रूट टेस्ट, और ये जो इसमें एल है वो ग्रेटर देन 1 है, सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो ये दी गई जो सीरीज़ है ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। इसी तरह इसकी एग्जांपल और देख लेते हैं। सिंपल सी एग्जांपल है, ये एग्जांपल हमारे पास है, देखें इसको चेक करना है कॉशी रूट टेस्ट से कि ये कन्वर्ज करती है डाइवर्ज। इसमें nth इसकी टर्म कौन सी है, जनरल टर्म, यह आ जाएगी। चलें पार क्या ले लेते हैं दोनों साइड पर, 1/n, 1/n n से कैंसिल हो जाएगा। चलें लिमिट यूज़ कर ले, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसमें यूज़ करेंगे तो ये आपके पास 0 0, तो आंसर आ गया 0। तो भाई रूट टेस्ट देखें, जब l जो है 1 से लेस है ना, तो क्या करेगी, सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। तो सीरीज़ विल बी, ये जो दी गई इनफाइनाइट सीरीज़ है विल बी कन्वर्जन, ठीक है, प्रूव हो जाएगा। इसी तरह एक और दी गई है ये इनफाइनाइट सीरीज़, तो इसकी भी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस हमने चेक करनी है, किसके थ्रू, भाई कॉशी रूट टेस्ट के थ्रू। देखें तो इसमें nth टर्म कौन सी है, ये nth टर्म है इसकी, ये nth टर्म दी गई है। अब आप दोनों साइड पर क्या ले लें, 1/n ले लें, 1/n आ जाएगी। इसको ब्रेक कर लें, 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 1 प्लस 4n को कैसे ब्रेक किया जा सकता है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 4n, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 ओवर n, फिर 2 की पावर 1, ये 16 हो जाएगा, और एज ए होल n। इसको इस फॉर्म में देखें ब्रेक किया हमने, ये आपके पास आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो अब आपको पता है सेपरेट सेपरेट जब आप ये जो लेंगे हर एक की पावर तमाम की, तो ये आ जाएगी, ठीक है। लिमिट यूज़ कर लें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये सिंप्लीफाई होने के बाद इन्फिनिटी इन्फिनिटी रिप्लेस कर दें, तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, 2 पावर 0 1 होती है, तो इन्फिनिटी ओवर 16 आपके पास आ जाएगा। कोई नंबर इन्फिनिटी हो नीचे 16 हो तो क्या आएगा, इन्फिनिटी, ठीक हो गया। तो इन्फिनिटी रिज़ल्ट मिल रहा है, इन्फिनिटी आ जाए या एल से ग्रेटर आपके पास रिज़ल्ट आ जाए रूट टेस्ट में, तो फिर क्या होता है, ये जो सीरीज़ है दी गई, जो इनफाइनाइट सीरीज़ है, इनफाइनाइट सीरीज़ जो हमें दी गई थी, ये क्या करेगी, ये डाइवर्ज कर जाएगी, ठीक हो गया, तो ये डाइवर्जेंट होगी। तो ये था कॉशी रूट टेस्ट। ये जो हमने कॉशी रूट टेस्ट किया है फॉर ओनली पॉजिटिव टर्म्स के लिए किया है, कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज़ दी गई है और उसकी जो तमाम के तमाम टर्में हैं वो पॉजिटिव हों, बट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी है जिसमें एनी टर्म होगी, मीन के वो जो इस तरह की एक इनफाइनाइट सीरीज़ दी गई हो कि उसमें नेगेटिव टर्म भी उसमें आ सकती है। तो उसके लिए फिर हम ये टेस्ट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।